1, 2, 3, come on! Come on, come on. चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मीनिंग क्या होता है? साइमल्टेनियस का एक्चुअली मीनिंग पेयर ऑफ इक्वेशन से होता है व्हेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एट द सेम टाइम। जब हम किसी दो लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल की जो कि एक साथ सॉल्व करने के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं, सो दैट इज मीन्स पेयर ऑफ इक्वेशन। जब हम पेयर ऑफ इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं, सो दैट इज द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके, सो हाउ टू स्टार्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हाउ टू सॉल्व। सपोज एक क्वेश्चन है 5x + 3y = 9 इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 2x - 3y = 12 इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करने की बारी आती है। तो हाउ टू सॉल्व, यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो क्वेश्चन को एक साथ कैसे सॉल्व करें। तो ध्यान रखेंगे, मैं कुछ इसमें ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक कहा जा सकता है बिकॉज यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। नोट और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मोर देन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो आप प्रैक्टिस जबरदस्त करते रहेंगे। दो नोट्स देता हूं। सेम पेयर ऑफ नंबर एंड सेम साइन। देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन है आपका इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए केवल और केवल एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाता है। बट यहां डाउट होते हैं कि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। इसी कंफ्यूजन में सारे क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो यहां पर समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों इक्वेशन को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इसको इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि दोनों इक्वेशन के नंबर सेम पेयर हो, मतलब दोनों का नंबर बिल्कुल इक्वल हो। देखिए, जैसे इस इक्वेशन की बात करें तो यहां पर 5 and 2 देयर इज नो इक्वल। यहां 5 और 2 दोनों इक्वल नहीं है। बट यहां पर 3 and 3 दोनों इक्वल है। सो फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व सेम पेयर। देखिए, इसको इस दोनों इक्वेशन में कहीं न कहीं एक सेम पेयर आपको दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट, सेम साइन। अब जो नंबर पेयर आपका सेम हो, उसी का साइन भी देखना जाएगा। क्या वो साइन भी सेम है? क्या वो साइन सेम है? यदि सेम हो तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। अदरवाइज यदि सेम पेयर ऑफ नंबर हो और अपोजिट साइन हो तो यू हैव टू ऐड। अब बस ये दो रूल को फॉलो करना है आपको। सेम पेयर ऑफ नंबर और सेम पेयर ऑफ नंबर दोनों इक्वेशन में आप ढूंढेंगे। सेम पेयर ऑफ नंबर एंड अपोजिट साइन और सेम साइन। यदि दोनों का सेम साइन भी सेम हो, दोनों का साइन सेम हो या फिर दोनों का साइन अपोजिट हो, दोनों में ध्यान रखना है। सेम साइन हो तो सेपरेट करेंगे और अपोजिट साइन हो तो यहां पर ऐड करेंगे। अब इस क्वेश्चन की बात करता हूं। इस क्वेश्चन में देखिएगा, दो नंबर सेम पेयर है, बट साइन की बात करें तो यहां सेम साइन और अपोजिट साइन। दिस इज द अपोजिट साइन। एक प्लस है और एक माइनस, नॉट सेम। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक प्लस है तो एक माइनस है। यहां पर इस रूल को फॉलो कर रहा है। सेम पेयर ऑफ द नंबर एंड अपोजिट साइन है, सो यू हैव टू ऐड। सो हाउ टू सॉल्व? नाउ स्टार्ट। एक बार फिर से इक्वेशन लिखते हैं। 5x + 3y = 9, 2x - 3y
इज इक्वल टू 12। नाउ यहां लिखना पड़ेगा आपको बाय एडिंग, ओके। सो सेम पेयर, अपोजिट साइन ऑलवेज, माइनस 5 and 2 7x इज इक्वल टू 21 एंड x इज इक्वल टू 21। ये 7 मल्टीपल में है, ये नीचे जाएगा। x इज इक्वल टू 3। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, मीन्स x की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू 3 आ गई। ओके, नाउ you have to putting the value. Now putting the value of x is equal to 3 in any equation, in equation 1। एक इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, आप चाहे तो दूसरे इक्वेशन में भी रख सकते हैं, एज यू विश। सो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 इज द फर्स्ट इक्वेशन। और नाउ यू हैव टू पुट x की वैल्यू पुट करनी है। 5 मल्टीपल 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 5 3 जा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 3y इज इक्वल टू 9। अरेंजमेंट करेंगे, 15 को उधर ले जाना है, माइनस 15 होगा। 3y इज इक्वल टू माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 2। थस x y दो वैल्यू चाहिए थी और x वैल्यू, x एंड y की वैल्यू आ गई है हमारे पास। x की वैल्यू इज द 3 एंड y की वैल्यू -2। दिस इज द आंसर। सो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है या एडिशन करना है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो उसके बाद एडिशन करना है एज इट इज। सो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन।